गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जो हम सेक्शन देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल मशीन का सेक्शन है और इसके अंदर 1999 से लेके 2024 यानी करंट था। तो ये कुल मिला के यहाँ पे पेपर सेट दिया है। और अभी मैं अगर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर सिलेबस दिखा दूँ तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसके अंदर ओवरऑल जो चैप्टर है वो कवर है। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम। ये स्टार डेल्टा स्टार वाला, क्या पता आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब दिख रहा होगा शायद। ये सिग्नल एंड सिस्टम वाला चालू हो गया था। तो ये है हमारा टॉपिक। पहला है ट्रांसफार्मर, दूसरा है डीसी मशीन, तीसरा है सिंक्रोनस मशीन, चौथा है हमारा इंडक्शन मशीन और पांचवा है हमारा स्पेशल मशीन। अब स्पेशल मशीन के अंदर कौन सी मशीन आती है ये आपको पता है। इसके अंदर स्टेपर मोटर आती है, इसके अंदर सर्वो मोटर आती है, इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर आती है। क्योंकि यूनिवर्सल मोटर ना ही डीसी में कंसिडर कर पाएंगे ना ही इंडक्शन मशीन में कंसिडर कर पाएंगे, इसलिए उसको हमको स्पेशल मशीन के तौर पर कंसिडर करना पड़ता है। अगर मैं आपको सिलेबस बता दूं गेट का, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी पे प्रॉब्लम। थ्री फेस ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा उसका कनेक्शन, वेक्टर ग्रुप, पैरेलल ऑपरेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल। उसके बाद में डीसी मशीन में आएगा सेपरेटली एक्साइटेड, सीरीज एंड शंट, मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन and their characteristics, speed and control of DC motor। थ्री फेस इंडक्शन मशीन के अंदर आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टाइप, परफॉर्मेंस, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम टॉर्क अगेंस्ट स्पीड निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, इक्विवेलेंट सर्किट, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, जो कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। अब इंडक्शन मोटर के अंदर टू टाइप की मोटर आएंगी, एक सिंगल फेस और एक थ्री फेस। जो मिनिमम एचपी की जो मोटर रहती है वो सिंगल फेस पे ऑपरेट होती है। जैसे कि हमारा डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जितनी भी मोटर इस्तेमाल की जाएंगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल फेस रहेंगी, क्योंकि उसका जो पावर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि उसको कम वर्क डन करना पड़ता है इसीलिए। देन आफ्टर सिंक्रोनस मशीन में सिलेंड्रिकल एंड साइलेंट पोल मशीन आएगा, परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स। जो जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन है वो उसका यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट दिखेगा। अभी हम जनरेटर को पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं, बिकॉज जब भी कोई उस जनरेटर को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहेंगी तो उस कंडीशन में हम जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड के अंदर से एक जनरेटर निकाल के, मीन्स एक जनरेटर शट डाउन करके हम उसको मेंटेनेंस के लिए भेज सकते हैं या फिर प्लांट को शट डाउन कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस।
तो इसीलिए जो ये कनेक्शन बनता है ये पैरेलल वे से बनेगा. सो स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स, टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन. इफ़िशियंसी, हमको यहाँ पे इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना है फॉर इलेक्ट्रिक मशीन. सो ये है ओवरऑल सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर द गेट एस्पिरेंट. ऑल राइट, तो अभी हम एक आधा प्रॉब्लम करके देखते हैं सो दैट थोड़ा बहुत हमारा आइडिया क्लियर हो जाए. हम प्रॉब्लम हम पहले चैप्टर पे ही करेंगे, चैप्टर नंबर 1. चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मर. इसके अंदर हम कोई भी एक प्रॉब्लम उठाते हैं. चलो ये वाला उठाते हैं 7 नंबर का. क्वेश्चन नंबर 7. तो इसके अंदर दिया है 2550 kVA alternators operate parallel to supply the following load. To supply the following loads. Number 1, 250 kW at 0.95 power factor. लैग. अब ये पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है एंड इसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद में जो हमारा सेकंड नंबर का दिया है 100 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लीड. सो one machine is supplying 200 kW at 0.9 power factor lagging. The power factor in the sense P of other machine must be. तो हमको जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 0.89 लीड. उसके बाद में जो अनदर ऑप्शन दिया है वो 0.95 लीड. लीड इन द सेंस ये लीड कर रहा है जो हमारा करंट और वोल्टेज इसके बीच में का जो फेज़र जो डिफरेंस है उसका वो डिग्री बताता है. डिग्री इन द सेंस वो कितना लैग और लीड कर रहा है, ठीक है, कितना आगे और पीछे है, कितना एंगल बना रहा है. इन 0 to 1 मीन्स 1 means unity and less than 1 means lagging. तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है टोटल KVA डिमांड, टोटल KVA डिमांड ऑफ लोड 1 250 डिवाइडेड बाय 0.95
कॉस इनवर्स 0.95 इक्वल्स टू 250 प्लस J85 सॉरी 82.17 kVA। मीन्स यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने केवीए डिमांड ऑफ लोड 1 का निकाला, जो कि आया 250 प्लस J82.17 kVA। अब हम अनादर का निकालते हैं। यहाँ पे ये बुक अच्छी बुक है, मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा। और ये हमारे अंकित सर की बुक है, जो कि 2 टाइम्स AIR1 रह चुके हैं, तो इसीलिए मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है तो ये बुक बेस्ट रहेगी। तो अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद में टोटल KVA डिमांड ऑफ लोड 2, इसका क्या रहेगा 100 डिवाइडेड बाय 0.8 एट एन एंगल माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है, एंगल कितना दिया है 0.8। अभी आगे बढ़ेंगे। 100 माइनस J75 kVA किलो वोल्ट एम्पियर, जनरली यूज़ फॉर जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उसके लिए हम KVA में इसका रेटिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है लोड कितना करंट ड्रॉ करने वाला है, इसीलिए हम कोई उसको KW में नहीं कर रहे हैं, रेटिंग उसका नहीं देखते हैं, उसको जनरली हम KVA में देखते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में KVA सप्लाइड मशीन 1 200 डिवाइडेड बाय 0.9 एट एन एंगल कॉस इनवर्स 0.9 इक्वल्स टू 200 प्लस J96.864 kVA using power conversion demand, using power conversion demand, using power conversion demand KVA equals to supply KVA 250 plus J82.17 plus 100 plus J75 200 plus J96 plus 84 plus S2 equals to 150 minus J89.67 equals to 174.76 at an angle minus 30.87 degree KVA kilovolt ampere। Negative angle indicates leading power factor,
लीडिंग पावर फैक्टर PF equals to cos 30.87 degree equals to 0.858 लीड। ठीक है, अगर ये लैग कर रहा है तो लैग इन द सेंस माइनस में जाएगा, लीड कर रहा है इसलिए पॉजिटिव। द क्लोजेस्ट ऑप्शन वुड बी ए। द क्लोजेस्ट ऑप्शन वुड बी ए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में।